बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें एक लाइव केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि एक इंसान ने कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला। वो लोग जो हर वक्त परेशान रहते हैं, बिला वजह सोचते रहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह होगा, वो होगा, मैं वहाँ जाऊँगा, ये हो जाएगा। सोशली फियर रहता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, किसी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा जो है वो ख़यालात का पहाड़ इकट्ठा कर लेते हैं। यूके से मैंने एक लेडी को कोच किया और मैंने जो उनके कोचिंग के जो दौरान मैंने सारे इवेंट्स उनके गुजरे, मैं अब इस वीडियो में आपके साथ जो है वो उनके इवेंट्स शेयर करूंगा। पहला जो हमारा इवेंट, इन्होंने मेरी 1-on-1 इनके साथ कोचिंग स्टार्ट हुई। अब जब ईद आई थी, ईद आने से पहले उनको बहुत ज़्यादा फियर होने लग पड़ा कि ईद के ऊपर इनका एक स्पेशल किस्म का मीटअप होता था। पूरी इनकी फैमिली जितनी भी यूके में थी वो इनके एक एल्डर्स के घर में, यानी कि जो बड़े बूढ़ों का घर था उनके घर में आती थी, पेरेंट्स के घर में, और वहाँ ये सब लोग जो है ना वो ईद को सेलिब्रेट करते थे। और ये हमेशा जाने से डरती थी, घबराती थी, और जब ये वहाँ जाने का वक्त आता था ये सोचती थी कि जब मैं वहाँ जाऊँगी मुझे सारे नोटिस करेंगे, सारे मुझे जो है वो बातें करेंगे कि तुम क्या हो गई हो, तुम कैसी हो गई हो, पहले तुम ऐसी थी अब तुम ऐसी हो गई हो, मुझे बिला वजह जो है ना वो नोटिस किया जाएगा। जैसे जैसे वो इवेंट करीब आता है इनको एंजाइटी शुरू हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चली जाती हैं, और जब इवेंट आता उस इन्वायरमेंट में बिल्कुल नॉर्मल हो जाती। पहला इवेंट ईद का, दूसरा इवेंट फिर कज़न की शादी थी। जब कज़न की शादी के जो है वो इनको पता चला तो इन्होंने पहले ही सोचना शुरू कर दिया मैं नहीं जा सकती, मैं जाऊंगी वहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वहाँ लोग मुझे ये बात करेंगे। फिर एंजाइटी शुरू। जब इवेंट पे गई बिल्कुल नॉर्मल। तीसरा पेरेंट टीचर इनकी मीटिंग थी। ये पेरेंट टीचर मीटिंग में जो है वो अटेंड होने के लिए घर से निकलने शुरू हुई तो रास्ता पूरा ख्यालात चलते रहे, ये होगा, वहाँ ये होगा, वहाँ ऐसे होगा, वहाँ वैसे होगा, मुझे जो है वो वहाँ जाके पता चलेगा जी कि मैं एक अच्छी माँ नहीं, मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाती नहीं, मेरे बच्चे लायक नहीं है, मेरे बच्चे नालायक हैं, बहुत ज़्यादा ये वो करके जब वो वहाँ पहुँची तो वो एंजाइटी थोड़ी देर में ख़त्म हो गई। फिर इनके भाई की शादी थी। जब भाई के शादी के दिन वगैरह पड़ गए, इनको पता चल गया, फिर इनकी एंजाइटी शुरू हो गई। मैं सबके साथ कैसे डील करूँगी, सब मेरे से पूछेंगे मेरे भाई के बारे में, मेरे बारे में, सब मेरे भाई से मेरे बारे में पूछेंगे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी, वहाँ मैं स्टेज पे नहीं खड़ी हो सकूँगी, मेरे से तो नहीं डील होगा। फिर एंजाइटी ट्रिगर हो गई और फिर जब वो इवेंट आया फिर सब नॉर्मल हो गया। फिर बड़ी ईद आ गई। उस बड़ी ईद के दौरान फिर वही, मैं नहीं जा सकती, मुझे वहाँ सारे नोटिस करेंगे, मैं कैसे डील करूँगी, फिर एंजाइटी, फिर वही पैनिक अटैक्स, और फिर वो जब वो इवेंट आया तो वो नॉर्मल हो गई। फिर बच्चों को स्कूल से लेके जाने आने का मामला था। मैं लेके जाती हूँ, स्कूल लेके जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं। जब मैं वापस आती हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं। मुझे देखते लगता है कि ये लोग सारे मुझे जज कर रहे हैं, ये लोग सारे मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। और जब मैं घर आती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ, या जब मैं स्कूल छोड़ कर आ जाती हूँ तब मैं ठीक हो जाती हूँ। फिर इन्होंने जॉब स्टार्ट की। जब जॉब का था तो पहले जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती रहीं कि मैं वहाँ जाऊँगी, मेरे से जॉब नहीं होगी, मुझे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, अगर मुझे सेलेक्ट किया भी जाएगा तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, वो बहुत मुश्किल सवाल करेंगे, मुझे तो किसी सवाल का जवाब नहीं आता होगा। करते करते जॉब का इंटरव्यू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हो गई। अब जब जॉब का पहला दिन था तब जाके, ये पहले दिन जब जाने लगी तो रात पूरी यही ख्यालात चलते रहे, वहाँ जाके सबको पता चल जाएगा मैं तो इस जॉब के काबिल नहीं हूँ, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं तो इस काम को कर ही नहीं सकती, मेरे से तो ये काम ही नहीं होगा, मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं जो काम करूँगी वो ठीक नहीं होगा, मुझे मेरा बॉस जो है वो धक्के मार के निकाल देगा। यही ख्यालात पूरी रात चलते रहे। और जब सुबह आई पहले दिन ये जॉब पे गई और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना, इन्होंने पूरा जॉब का जो है पूरा दिन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गुजारा। फिर इन्होंने पाकिस्तान आना था। जब पाकिस्तान आना था तो पाकिस्तान आने से पहले ही ख्यालात चलने लग पड़े, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती, मैं जहाज़ में बैठूँगी ये हो जाएगा, मैं एयरपोर्ट पे जाऊँगी तो ये हो जाएगा, मैं जो है वो जब पाकिस्तान में लैंड करूँगी तो वहाँ ये हो जाएगा, वहाँ वो हो जाएगा। अब जब पाकिस्तान आ गई तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ से जब जाना था फिर वही ख्यालात शुरू हो गए कि मैं तो अब यूके नहीं जा सकती, अगर मैं यूके पहुँचूँगी तो ये हो जाएगा, जब मैं यहाँ से जहाज़ पे बैठूँगी तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। पूरे इवेंट्स मैंने इनसे लिखवाए, 10 इवेंट्स इनसे मैंने लिखवाए, पहले बिफोर जब एंजाइटी हो रही थी और उस इवेंट के दौरान। अब ये सारा पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, ये है वो पैटर्न। अगर आपने समझ लिया तो एक फियरफुल थॉट आया, आपके माइंड ने उसके साथ एक मीनिंग जोड़ा, मीनिंग के बाद आपकी पूरी की पूरी अंदर से एंजाइटी ट्रिगर हुई और आपका बिहेवियर वो हो गया। आप ज़रा समझें कि अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि ये सिर्फ एंजाइटी वक्ती है और जब ये काम होगा या हो जाएगा मुझे कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा, ये सिर्फ टेम्परेरी है, तो आप इसकी पूरी गेम को समझ जाएंगे। ये आपको डराना बंद कर देगा।
मतलब डर से आप जितना डरेंगे, डर तो आपको उतना डराएगा। अब इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप अपने ख्यालात को लिख लें। आप अपने ख्यालात को लिख लें, क्या क्या ख्याल आता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हुआ तो ये होगा, ये होगा, पूरे ख्यालात को लिखें। अब उन ख्यालात को आंसर करें, क्योंकि हमारे अंदर ना आंसरिंग पावर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती है। आप आंसर करें अपने सारे ख्यालात को। अच्छा ये होगा तो मैं इसको कैसे डील करूँगा, अच्छा वो होगा तो मैं कैसे डील करूँगा। वर्स से वर्स जो भी लिख सकते हैं आप लिखें, और उस वर्स से वर्स का जो भी पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है वो लिखें। उसके बाद उसको पढ़ें, और माइंड में जितने भी रियल टाइम इवेंट्स आपके गुजरे हैं, जैसे मैंने इनको 10 लिखवा के रख दिए, इनके पास 10 थे, जैसे कोई आता था किताब खोलती थी, अच्छा ये तब तक हुआ, तो महजी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आपके पास इवेंट एटलीस्ट 10 लिखे होने चाहिए। उन 10 इवेंट्स के साथ पहले और बाद में क्या क्या आपकी फीलिंग्स हुई वो आपके पास एक होना चाहिए। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि फिर आप इसको विजुलाइज करें। आप आंखें बंद करके, विजुलाइजेशंस पे मेरी वीडियो बनी है, आप सोचें कि आप उस इवेंट में हैं और उस इवेंट में जाके आपको कैसा महसूस हुआ था। बस जो वैसा महसूस हुआ उसी से मिलता जुलता आपको अभी होना है, उसके अलावा कोई नहीं होना। बाकी इन लेडीज़ का जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी, इनको मोटापा भी था, इनको ओबेसिटी भी थी, इनको बाकी और प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं फिर कहूँगा कि इस सब के साथ साथ भी आपको कुछ करना है। एक तो अपनी डाइट ठीक करनी है, शुगर का इस्तेमाल छोड़ देना है आपने, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बंद कर देना है, सेरोटोनिन रिच डाइट लेनी है आपने, प्रोटीन्स बेस्ड डाइट लेनी है आपने, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जिम करनी है, पॉजिटिव सोचना है, नमाज़ पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, अल्लाह को कसरत से याद करना है, सूरह रहमान रेगुलरली बेसिस पे सुननी है, सबको माफ़ करके ज़िंदगी में जीना है। और हर दिन बुरा नहीं होगा, ये भी अपने अंदर रखिएगा। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ बुरा आपके साथ ही होना है। इतनी ज़्यादा आबादी में सिर्फ एक आप ही हैं जिसके साथ सारा बुरा होना है, बाकी सबके साथ अच्छे ही होते रहना। यार आप भी अच्छे के लिए बने हो इस दुनिया में, आपका भी नसीब है कि आपके साथ भी अच्छा हो सकता है आपने खुद ही अपने लिए बुरा सोच लिया हो और ख़ुद ही अपने ख्यालात को सच समझ रहे हो। आपके ख्यालात आपके कंट्रोल में नहीं होते, आपकी सोच आपके कंट्रोल में होती है। आपने जो वहाँ जाके महसूस करना है खुद को वो बता दें, आपका दिमाग खुद ब खुद वैसे पैटर्न्स बनाना शुरू कर देगा। एक बार नहीं होगा, याद रखना, 2 बार नहीं होगा, कोशिश करते रहना, बार 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 करते रहने से ही होगा। मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत से लोगों का हुआ, आपका भी हो जाएगा, मेरा हुआ, आपका क्यों नहीं होगा, हम सबका हो जाएगा। बाकी घबराने से, परेशान हो के, बिला वजह स्ट्रेस लेने से, ये हो गया वो हो गया, ये लोगों में शोर शराबा करने से बेहतर है आप राइटिंग थेरेपी करें। आप लिखें, अपने ख्यालात को लिखें, उनको जवाब दें, अल्लाह के हजूर गिरें, अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाएं, उससे मदद मांगे, उससे मदद मांगे, वही मदद करता है सबकी। उसके अलावा दुनिया में किसी और के पास इतनी ना तो पावर है, ना तो नॉलेज है कि कोई आपकी हेल्प कर सके। कोई हाँ थोड़ा बहुत आपको कंट्रीब्यूट कर सकता है, किसी प्रोफेशनल की इंसान हेल्प ले सकता है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकूँ, कि मैं किसी कोच को हायर कर सकूँ या मैं किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकूँ, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट राइटिंग थेरेपी कर सकते हैं। आप अल्लाह के हजूर गिर सकते हैं, आप अल्लाह से मदद मांग सकते हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, यकीन रखिएगा सब ठीक हो जाएगा। बाकी वीडियो का तो काम यही करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।